बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो मौजूदा दौर में हम कीमतों में कमी देख रहे हैं, खुशाइन चीज़ है। अलग बात है कि एक मौके पर कीमत डबल हो गई थी और अब जो कमी हो रही है वो 20% या 24% हो रही है। अभी भी बहरहाल ये कीमतें खासी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कमी का रुझान अब क्यों पैदा हुआ है? देखिए, ये तो एक कंपनी पॉलिसी के तहत इन्होंने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ ओईएम्स ने अपने कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स को प्राइसेस कट डाउन करके मार्केट में अट्रैक्टिवनेस पैदा की। और हमने ये देखा कि लास्ट के 2 दिन के अंदर उनकी बुकिंग अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि वो बुकिंग 2 दिन या 3 दिन के बाद बंद हो गई। तो इसका इम्पैक्ट जो 2 से 3 दिन में आपने देखा कि वो बुकिंग की सूरत हाल में बेहतर नजर आया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये एंड कंज्यूमर था या इसमें भी इन्वेस्टर्स आ गया। पाकिस्तान में कोई भी चीज अच्छी करनी चाहते हैं लोग, उसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर कूद जाता है और उसका एडवांटेज कंज्यूमर को बजाय इन्वेस्टर उसका एडवांटेज। यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लगता है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज में जो रोल प्ले करेगा, वो इंजॉय जो करेगा वो एंड कंज्यूमर के बजाय इन्वेस्टर्स करेंगे। और मशहूद साहब, सिर्फ ये यूनिट्स की सेल बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है, चूंकि अभी पिछले अगर कुछ महीनों का या 1-1.5 साल का हम जायजा लें तो ये जो यूनिट्स की सेल है वो मुस्तकिल हर कंपनी की ऑलमोस्ट वो बड़ी गाड़ियों की कम से कम होती जा रही है, तो ये इसकी एक वजह है। बहुत बुनियादी वजह है। आप 2.5 साल में देखें इंडस्ट्री तो श्रिंक कर गई। अगर मैं ट्रक एंड बसेस देख लूं तो ट्रक एंड बसेस हमारा जो वॉल्यूम था, आज इस साल 2000 जून 24 में हम 1000 ट्रक ना पाएंगे। जहां हम अपना रिकॉर्ड था 4 से 5 हजार 7 हजार की तरफ हम बढ़ रहे थे। जहां हम सीपैक्स की बात कर रहे थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे, वहां ट्रक। आज हम एक साल में देख रहे हैं 1000 ट्रक एंड बसेस बन रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कार इंडस्ट्री जो वॉल्यूम था 2022 में, वो आप 2 लाख क्रॉस कर गए थे। आपने इमीडिएटली 2023 जून में देखा वो 1 लाख पे आ गया। इस साल आपको तो ये 1 लाख का वॉल्यूम भी अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि वॉल्यूम जिस तरह से ड्रास्टिकली गिरा है पिछले 2.5 सालों में, उसका बुनियादी वजह आपकी जाहिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस आपके सामने फेस थे, जो अभी भी हम दुश्वार हैं, अभी भी इकोनॉमी हमारी बेहतर नहीं है और ये चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है। सही। और मशहूद साहब, ये अभी ज़ाहिर है कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, क्या ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में कुछ कंपनीज़ की हद तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में भी तब्दील हो सकती है? क्या कंपटीशन की वजह से इन कीमतों में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी की तवक्को हम रखें, या फिर अब बस कीमतें बढ़ गई तो आगे ही जाएंगी, वो उनमें कमी तो मुमकिन नहीं है? जी मशहूद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मशहूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, और बता रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त जो कुछ कंपनीज़ ने अपने कुछ मॉडल्स की कीमतों में कमी की है, और उसकी वजह यह है कि इनकी सेल को बढ़ाया जा सके, लेकिन इससे भी एक एंड कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि दरमियान में जो इन्वेस्टर मौजूद है वो इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाने में कामयाब हो रहा है। पिछले 2 से 2.5 साल का अरसा ऐसा गुजरा ऑटो इंडस्ट्री के लिए जो कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा। इसमें जो गाड़ियों की कीमतें थीं वो बढ़ी और इसकी वजह से उनकी फ़रोख्त में कमी वाक़ई हुई। मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद है। मशहूद साहब, ये जो इस वक्त शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, क्या आने वाले दिनों में कंपटीशन की वजह से क्या ये लॉन्ग टर्म में तब्दील हो सकती है? जो कीमतें बढ़ी हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर नीचे आ सकती हैं, या फिर अब ये आगे की तरफ जाएंगी बस? नहीं, ये मैंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट अभी नहीं आई है और वो अपना पहला बजट अनाउंस करने वाली है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो राग़िब होगी तो इसका तसलसल आप जरूर देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये साल 2024 भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा साल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी की जो हम बात कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओईएम और गवर्नमेंट बैठ के ये फाइनलाइज करे कितने प्रोडक्ट्स को हम लोकलाइज करेंगे इस साल और अगले साल, उसके अगले साल, 5 साल का प्लान करें और उसके हिसाब से इंसेंटिव दिया जाए। गवर्नमेंट अपने टैक्स को किस तरह से रिड्यूस करेगी तो ये बेनिफिट होगा कि एंड कंज्यूमर को फायदा हो। हम मुल्क में अभी हम ये देख रहे हैं पिछले 1 साल के दौरान, यार हर प्रोविंस अपने प्रोविंस के हिसाब से बसें इंपोर्ट कर लेता है, जबकि पाकिस्तान में बस और ट्रक के प्लांट मौजूद हैं। हम उनको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप ट्रक एंड बसेस हम आपसे खरीदें? हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, हम रोजगार नहीं मुहैया कर पा रहे।
तो इसलिए मैंने कहा है कि सिंसिरिटी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, एक कमिटमेंट चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अनाउंस करती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती है, जिसका एडवांटेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा। अच्छा। लोकलाइजेशन की सूरत में प्रोडक्ट की प्राइसेस के कम डाउन होने पे, दूसरा तो जो मशहूर साहब, ये आपकी लोकलाइजेशन का मतलब आप सोर्स है। का मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाए और जो पार्ट्स वगैरह वहाँ से मंगवाकर जो अभी असेंबलिंग की जा रही है उसको, उसकी रेंज को थोड़ा बढ़ाया जाए, ये मायने आप इस वक्त बता जी रहे हैं? जी, बेशक लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट, वो पार्ट पाकिस्तान में लोकलाइज किए जाए। आपके पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं हम्म। और आप इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं। हम 1-1 बिलियन लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं और आप इंपोर्ट पे 1 बिलियन का बिल पे सही। कर देते हैं। तो तो मशहूर साहब, हमें अभी जो 2-3 लोकलाइजेशन पाकिस्तानी आना चाहिए। ब्रांड्स जो गाड़ियों के हैं, जो 2-3 मशहूर हैं, उनको अगर आप देखें तो उन पर ट्रस्ट नहीं है एक एंड कंज्यूमर का, कोई एक आम शख्स उसको लेने को तैयार नहीं है। लोग भी तो इस वक्त इंपोर्टेड गाड़ियों को या बड़े ब्रांड्स को ही तरजीह देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं है। पाकिस्तान में कंज्यूमर अवेयरनेस हुई और पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10 जो बड़े ओईएम्स मौजूद हैं, उनके कई मौजूद है और लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया है। हर ओईएम्स को बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद है, चाइनीज भी, कोरियंस भी और जापानीज भी। तो लोगों ने तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था जब उनके पास परचेसिंग पावर थी। आज आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम गिर गया, इन्फ्लेशन आपका हाई लेवल पर गया हुआ है, इंटरेस्ट रेट आपका हाई लेवल पे गया हुआ है, बैंकिंग फाइनेंसिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो ये वो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर परेशान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूद अली खान साहब, ऑटो एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे।